अगर आपकी कमर या गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही व्यायाम होता तो वही होता। एक तौलिया निकाल लें और चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको यह व्यायाम करने और अपने घर पर अपनी रीढ़ को अच्छे मूवमेंट से सुधारने के लिए न तो जवान होना जरूरी है, न पतला होना जरूरी है, और न ही बहुत लचीलापन चाहिए। जब पीठ दर्द का कारण यानी मैकेनिकल फैक्टर होता है, जैसे कि जमा हुआ तनाव, मूवमेंट में रुकावट या रीढ़ में कमजोरी, दर्द वहीं होता है जहां बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, जहां बहुत ज्यादा हलचल होती है या जहां ज्यादा दबाव पड़ता है। रीढ़ का जाम या ब्लॉक हिस्सा दर्द नहीं करता क्योंकि वह स्थिर रहता है, और इस तरह का असंतुलन अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन में दिखाई नहीं देता। रीढ़ में सबसे आम असंतुलन ऐसा ही होता है। गर्दन और निचली कमर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ये हिस्से अधिक हिलते और दर्द करते हैं। ये थोरासिक रीढ़ में ब्लॉकेज और जाम होने की भरपाई करते हैं। दर्द इसलिए होता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी इस ब्लॉकेज की भरपाई करती है। ये भरपाई से होने वाला दर्द है। ऐसे में दवा लेना ज्यादा फायदा नहीं करता क्योंकि भरपाई चलती रहेगी। तो आपकी मदद के लिए ये व्यायाम ठीक उसी जगह पर असर करेगा जहां जरूरत है। ये आपकी थोरासिक रीढ़ को खोल देगा, ब्लॉक हटाएगा ताकि गर्दन और कमर को राहत मिले। देखिए कितना अच्छा है, सुंदर। एक नरम तौलिया लें, इसे बीच में मोड़ें, ऐसे लंबाई में, और फिर से मोड़ें दूसरी बार। आपका तौलिया एक चौड़ी पट्टी बन जाएगा, कम से कम 1.5 बालिस्थ चौड़ी। यहां हम इसे एक बार और बीच में मोड़ेंगे और अब रोल बनाना है। आइडिया ये है कि ये ऐसे बड़ा रोल बने और बहुत नरम हो। देखा कैसे बनाते हैं? आप इस नर्म रोल को अपनी ऊपरी पीठ की रीढ़ यानी छाती, कंधे की हड्डी और ब्रालाइन की ऊंचाई पर रख कर लेटेंगे। इस पोजीशन में देखिए, आप धीरे धीरे लेटेंगे, पैरों को मोड़कर। अगर आपको लगे कि ज्यादा जोर पड़ रहा है, दर्द हो रहा है या असहज महसूस हो रहा है, इस ऊंचाई को एडजस्ट करें। जितना आप लेटते हैं, तकिए का इस्तेमाल करें। तकिया लगाएं, लेट जाएं। अगर लगे कि अभी भी ज्यादा जोर पड़ रहा है तो दूसरा तकिया लगा लें, या अगर लगे कि स्ट्रेच नहीं हो रहा है, थोड़ा और खिंचाव चाहिए, तो तकिया हटा लें। ऊंचाई को एडजस्ट करें, तकियों का इस्तेमाल करें ताकि आप जितना हो सके लेट सकें और पूरी तरह रिलैक्स कर सकें, बिना डर और बिना दर्द के। ठीक है, मुझे इसे यहां रखने दो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ताकि गर्दन सुरक्षित रहे, तुम अपनी उंगलियों को आपस में फंसाओगे। हाथों को गर्दन के पीछे रखो और पूरी गर्दन को सहारा दो। सामने कोहनियों को मिलाना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ सर्वाइकल को सुरक्षित रखने के लिए है। धीरे धीरे लेट जाओ, जितना हो सके उतना रिलैक्स करने की कोशिश करो। यहां आपको महसूस होगा कि आप दबाव कम कर रहे हैं, खींच रहे हैं और थोरैसिक रीढ़ की हड्डी के जोड़ खोल रहे हैं। धीरे धीरे ऊपरी पीठ की रीढ़ की जकड़न खोल रहे हैं और उसकी हरकत की रुकावट हटा रहे हैं। आप इस पोजीशन में 1 मिनट तक रहेंगे, बहुत ही रिलैक्स होकर सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय अच्छे से ध्यान देंगे। इस रिलैक्सेशन की लहर का आनंद लें जो सांस छोड़ने के साथ आती है। हर बार छोड़ने पर जोड़ों में वही एहसास होता है जैसे उंगली खींचने पर चटकने की आवाज आती है। ये बस जोड़ों का खुलना है और यही हम यहां कर रहे हैं। 1 मिनट तक बहुत धीमी सांस के साथ, सांस छोड़ते समय ध्यान लगाकर और पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए। व्यायाम का दूसरा हिस्सा बस पैरों को वहां तक फैलाना है जहां तक आसानी और आराम से हो सके। अब आप महसूस करते हैं कि वह खिंचाव, वह फैलने की अनुभूति पूरी कमर तक नीचे जाती है। वह केवल सर्वाइकल और थोरासिक में नहीं रहती, वह पूरी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक जाती है। फिर से 1 और मिनट, धीमी सांस लें, जितना हो सके उतना आराम करें। आप इस दूसरे मिनट के बाद व्यायाम समाप्त कर सकते हैं या इसका उन्नत रूप कर सकते हैं, जो कि बस अपने हाथ ऊपर उठाना है। हाथ ऊपर रखें और यहां आप छाती को खुलता हुआ महसूस करते हैं। इस खिंचाव को रीढ़ के छाती वाले हिस्से के सामने की ओर आते हुए महसूस करें। आराम और धीमी सांस का 1 और मिनट। उठते समय ध्यान रखें, बस आगे झुककर झट से नहीं उठना है। आप पैरों को लाएंगे, हाथों को लाएंगे। धीरे धीरे आप करवट लेकर लेटेंगे और फिर आप बैठेंगे
ताकि ये ब्लॉकेज वापस ना आए, मूवमेंट बनी रहे और दर्द वापस ना आए। ये एक्सरसाइज दिन में एक बार करें। लेकिन आप इस एक्सरसाइज को राहत के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो। आइडिया ये है कि जो मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी आप खुद से लेते हैं, उसकी जगह ये एक्सरसाइज करें। अब फैशिया को बेहतर बनाना है, जो रीढ़ की हड्डी की परत होती है। मैं वीडियो में इसे आसान तरीके से दिखाता हूं। स्क्रीन पर क्लिक करें और अगर आपकी रीढ़ अब ज्यादा ढीली और हल्की लग रही है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे पीठ में दर्द है, रीढ़ की कोई समस्या है, कमर या गर्दन में दिक्कत है, और ये वीडियो उसे भेज दीजिए। फिलहाल इतना ही। ढेर सारा प्यार और फिर मिलते हैं।